मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम चॉइस पे आपका स्वागत है। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी एसआई हो, यूपी लेखपाल हो, पेपर कोई सा भी हो, सभी में मैथ आता है। ठीक है। और आप क्या पढ़ रहे हैं मेरे से? मैथ। मैथ के साथ मैं रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ। सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर भी डाल रहा हूँ मैं साथ साथ। ठीक है, वो भी अच्छे तरीके से इसके क्वेश्चन के माध्यम से मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ इसमें। ठीक है, जो मेरे नए विद्यार्थी आए हुए हैं वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर ये भी चल रहा है। इसके साथ साथ डीआरडीओ एमटीएस एफकेट वाई ग्रुप सभी डिफेंस एग्जाम के लिए मैंने अपनी वीडियो डाल चुका हूँ मैथ की। ठीक है, कि पेपर कैसे आता है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क में कुछ हमें सीखना होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिन्हें हमें सीखना होता है। वो कैसे सीखेंगे वो मैं बताता हूँ। अगर वो आपको तरीके आ गए तो समझ लो क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम चलें अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो भाई, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि टाइम जिसे हम क्या बोलते हैं? समय। अगर इसका गुणा इफिशियंसी, जिसे क्या बोलते हैं? क्षमता, कर दिया जाए तो हमारा क्या निकल के आएगा? तो हमारा निकल के आएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क। ठीक है, अगर हमें समय निकालना हो, मतलब टाइम निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग लगाना होगा। पहली बात तो ये सीख लो। ठीक है भाई, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसी के माध्यम से सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। ठीक, अब देखो आगे। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि वर्क, जिसे बोलते हैं हम काम, वर्क जिसे बोलते हैं कार्य, ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है। मतलब एक ही काम है, दो व्यक्ति कर रहे हैं। मान लो कि राम और श्याम दोनों व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए काम एक है, उसे बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब स्थिर है। दोनों के लिए अलग अलग कोई काम नहीं। ठीक, मैं मान लेता हूं अगर राम किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और श्याम उसी काम को 4 दिन में कर सकता है। डी का मतलब है डे। ठीक है, तो एक बात देखो कि ये क्या दे रखा है? टाइम ही तो दे रखा है। टाइम का अनुपात क्या दे रखा है? 5:4। तो इफिशियंसी मतलब क्षमता, क्षमता का क्या हो जाएगा? इसका हो जाता है अपोजिट, 4:5। कैसे? 5 और 4 का लेते हैं एलसीएम। जब 5 से और 4 से भाग लगाएं तो कितना आ जाएगा? 4:5।
ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट देखो, आगे क्या है। आगे ये है कि M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 और T2 बटे W2। इस जगह M क्या है? M है व्यक्तियों की क्षमता, कि मतलब 8 व्यक्ति हैं। ठीक। D1 क्या है? D क्या है? D का मतलब है दिन और T का मतलब है समय। घंटे भी आ सकते हैं, वो भी इसी में आ जाएंगे। और W हो जाता है वर्क। ठीक है भाई। अब देखो सवाल कैसे बनता है, ये भी तो बात है कि सवाल कैसे बनेगा। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि 20 व्यक्ति किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए 40 व्यक्ति उसी काम को 5 घंटे प्रतिदिन करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, ऐसे पूछ लेता है। तो हम कैसे करते हैं, वही वाला M1 D1, 20 व्यक्ति, M दे रखा है, 8 घंटे समय दे रखा है और दिन 15 बराबर किसके रखेंगे, 40 आदमी गुणा 5 घंटे और D2 निकालना है। तो बस देखो 20 से 2 बार, 2 से 4 बार, 5 से 3 बार, D2 कितना आ जाएगा, 12 दिन। मतलब 12 दिन में वो काम खत्म कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। अब चलो आगे देखते हैं। पहले तो भाई आप मेरी वीडियो पूरी देखा करो, जिससे कि आपकी समझ में कुछ आए। अगर आप 2 मिनट 3 मिनट देखते हैं तो उससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। ठीक। अब देखो अब आगे की तरफ चलें। तो आगे की तरफ ये है कि मान लो A किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, B 20 दिन में कर सकता है। पूछ लेता है कि A प्लस B दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। A और B दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये तो दे रखा है टाइम का, तो एफिशिएंसी का कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे पहले। एलसीएम बताओ कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा ये बताओ। 15 और 20 का एलसीएम 60 आ गया भाई, 60 एलसीएम। 15 से भाग लगाओ 4 बार, 20 से 3 बार। ठीक। अब देखो ये जो एलसीएम लिया है यही हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक। तो हमारा टोटल वर्क कितना है, 60। ए की क्षमता कितनी है, 4 और बी की 3। मतलब दोनों मिल जाएंगे तो कितनी स्पीड से करेंगे, 7 और 7 से लगा दो भाग। 7×56 4/7 दिन। कितने दिन में कर देंगे, 8 सही 4/7 दिन में। ठीक।
अब देखो, अब ऐसे भी दे सकता है, 3 व्यक्ति दे दे, 4 व्यक्ति दे दे। जैसे उसने दे दिया ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। अब तीनों का पूछ लेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये बताओ। अब एक बात सोचो कि उसमें एलसीएम लिया तो इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एलसीएम निकल के आएगा वही हमारा टोटल वर्क होगा। तो एलसीएम कितना आएगा बताओ, 60, और यही हमारा टोटल वर्क हो गया। 10 से 6 बार, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार। तीनों का पूछा है एक साथ, तो टोटल वर्क में भाग लगा दो एफिशिएंसी से, क्षमता से, जो मैंने बताया था टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी बताया था पहले ही। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी तीनों की, 13, 13 से भाग लगा दो, 13 चक 52, कितने बचे 8/13। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चले। अब आगे देखो, अब क्या बोलता है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है। यदि 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 ए 3 दिन, यदि ए 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है, काम छोड़ देता है, तो बी अकेला शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा ये पूछ लेता है। ठीक है भाई, अब देखो, अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है। एलसीएम पहले तो वही करना है जो हम करते आए हैं, एलसीएम 60, यही हमारा टोटल वर्क हो गया। इसकी क्षमता कितनी आएगी, 12 से 5 बार, 15 से 3 बार। अब देखो, ए 3 दिन के बाद, मतलब ए ने अकेले कितना किया होगा, 3 दिन तक तो दोनों ने ए तो 5 कर रहा है एक दिन में, और दोनों मिलके चले तो ये देखो 8 करेंगे। तो 8 दिन तक तीनों का 3 दिन करा लो, 8 × 24, काम कितना बचा 36। अब ए भाई साहब चले जाते हैं, ए भाई साहब काम छोड़ के चले गए भाई, कहाँ चले गए, अपनी ससुराल चले गए। ठीक है, ए भाई साहब अपनी ससुराल चले गए, छोड़ गए भाई तू काम कर भी, अब तू ही संभाल। तो उसने कहा ठीक है भैया। अब देखो, अब बी जाएगा तो 36 काम, शेष कितना है उसने शेष ही पूछा है, और शेष बचा है 36। तो कितनी की स्पीड से, अपनी क्षमता से करेगा, 3 से। तो कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत।
कोई प्रॉब्लम, जो कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दिया करो, ठीक है। अब देखो, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ए और बी, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। मान लो कि ये दोनों दोस्त हैं, ए और बी दो दोस्त हैं। ए किसी काम को 18 दिन में और बी 24 दिन में कर सकता है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ए काम को शुरू करेगा। काम शुरू कौन करता है, काम शुरू करता है ए। ए काम को शुरू करता है, और बारी बारी से काम चलता है। बारी बारी से करते हैं दोनों, ठीक है भाई। जब दोनों बारी बारी से करते हैं तो ये बताओ कि पहले काम ए जाएगा, तो भाई देखो एलसीएम ले लो पहले। तो एलसीएम कितना आ गया, 72, और यही हमारा टोटल वर्क 72 आ गया एलसीएम। इसकी क्षमता कितनी आ गई, 4, और इसकी आ गई 3। अब पहले ए भाई साहब जाएंगे, एक दिन, पहले दिन ए भाई साहब गए और काम कितना कराए, 4। दूसरे दिन बी भाई साहब गए, कितना काम कराए, 3। दोनों डे, ये तो हो गए डे, कितना काम हो गया, 7। अब ये बताओ कि 2 दिन में तो हुआ 7 काम, ठीक, और काम कराना है हमें 72। तो 72 के पास पहुँचे पहले। अगर मैं इसमें 10 का गुणा कर दूं तो ये 70 हो जाएगा काम, तो 10 का इधर भी करना पड़ेगा, तो दिन हो गए 20, ठीक है। काम कितना बचा, काम बचा 2। 20 दिन 2 काम बचा। अब 2 काम को करेगा कौन, ए जाएगा ना भाई। तो ए जाएगा तो 2 काम को कितने की क्षमता से, 4 से, तो 1/2, तो कितना आ गया, 20 सही 1/2 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट कैसा लगा, अच्छा लगा। अब इससे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उसी के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता चलूंगा, ठीक है भाई। अब हम कल से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं।